नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान समसामयिक की श्रृंखला पढ़ रहे थे और उसमें हमने 6 क्लासेस ले ली थी। आज 7वीं कक्षा है और कक्षा संख्या 7। ठीक है, मैं जानकारी के लिए बता दूं जो नए जुड़े बच्चे हैं उनको कि हम 16 मार्च से श्रृंखला को चलाए हुए हैं। 16 मार्च की क्लास में हमने जनवरी का करंट लिया था और उसके बाद में 23 मार्च की क्लास में फरवरी का करंट लिया था और 30 मार्च की क्लास में मार्च पूरे का करंट लिया था और उसके बाद में 6 मार्च की जो क्लास अप्रैल की क्लास हुई उसमें वो स्पोर्ट्स पूरा लिया था। उसके बाद में जो 13 अप्रैल की क्लास हुई उसमें हमने योजनाएं पूरी कवर की थी और फिर जब 20 अप्रैल की क्लास हुई तो उसमें हमने फ्लैगशिप योजनाएं पूरी कवर की थी। और आज जो कक्षा है 27 तारीख की, इस कक्षा में हम राजस्थान की शिक्षा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं ये कवर करेंगे। ये बेसिकली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि L1 और L2 में स्पष्ट तौर पे इसका मेंशन किया हुआ है राजस्थान शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में, तो वहाँ पे यह चीज़ है वो काम की रहेगी आपके लिए। ठीक है, इसके बाद में कक्षा संख्या जो 8 रहेगी उसमें हम अप्रैल का पूरा करंट लेंगे और अगली कक्षा जो होगी कक्षा संख्या 8 यह अपलोड होगी आपके अगले संडे को, मतलब आपके 4 या 5 मई। कौन सा है आपके, ये अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल का महीना है तो आपके 27 को संडे है तो अगला 4 मई को। तो अगली कक्षा जो रहेगी कक्षा संख्या 8 वो 4 मई को रहेगी जिसमें अप्रैल माह का पूरा करंट लिया जाएगा। ठीक है, माह का ये 4 मई की कक्षा में हम करेंगे। तो फिर अपना लगभग योजनाएं सारी हो जाएगी, स्पोर्ट्स पूरा रहेगा, 4 माह का करंट हो जाएगा। इसके बाद आगे एक क्लास लेंगे 11 मई के आसपास जिसमें पिछले 4 महीने का एक टेस्ट लेंगे बढ़िया, और यहाँ पे प्रश्न सॉल्यूशन करवाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इन सभी कक्षाओं की जो PDF है, PPT है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है। आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज ना करें, वो मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से है जिसमें लगभग 1,18,000 से अधिक सब्सक्राइबर है। ये संख्या इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, क्योंकि मेरे नाम से और भी कई सारे पेज बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे आपको सभी की PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम गार्गी पुरस्कार योजना पे आते हैं। ये आज से नहीं है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 1995 में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास करना, बालिका की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करना और उस हेतु आर्थिक रूप से सहायता करना, साथ में विभिन्न प्रकार के ऐसे रिवॉर्ड वगैरह देना जिससे कि बच्चियां जो है वो अपनी पढ़ाई निरंतर बना के रखें। उसी की ये योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। ये 1998 में स्टार्ट हुई थी। इसकी पात्रता ये है कि कोई भी बच्ची हो सकती है, राजस्थान की किसी भी वर्ग की हो सकती है, 10th में 75 या उससे अधिक परसेंटेज बने उन बालिकाओं को ये पुरस्कार मिलता है। इसमें उनको 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये राशि तभी दी जाती है जब बालिका आगे नियमित अध्ययन करे। अगर वो 11th के अंदर रेगुलर स्टडी करती है तो 3,000 की एक किस्त जाएगी और फिर जैसे वो 12th में रेगुलर पढ़ेगी तो 3,000 रुपये और मिलेंगे, तो 2 किस्तों में मिलेंगे। तो इसका नियमित अध्ययन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कैटेगरी नहीं देखी जाती, राजस्थान की मूल निवासी होने चाहिए और साथ में नियमित रूप से अध्ययन कर रही होनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपके यह पुरस्कार दिया जाता है और बसंत पंचमी को पंचायत समिति स्तर पर बच्चियों को ये पुरस्कार शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। 6,000 रुपये वर्तमान में इसकी राशि है। बीच में कोविड का जब टाइम आया था तो उस समय ये 75 को बढ़ा के 90 भी किया था, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, वापस 75% या उससे अधिक है। इन सब बच्चियों को, बालिकाओं को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। वो तभी दिए जाएंगे जब वो नियमित अध्ययन करेंगी। ठीक है,
उसके बाद में दूसरी योजना के रूप में हमने लिया निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। ये बहुत पुरानी योजना है, 94-95 की है और पाठ्य पुस्तक बोर्ड के द्वारा दी जाती है। अब तो ये स्थिति है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी राजकीय विद्यालयों में आपके निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, छात्र छात्राओं दोनों को दिया जाता है। 9th और 12th के अंदर अभी स्थिति क्या है कि सभी छात्राओं को निःशुल्क मिलती है और SC ST के छात्रों तथा वे छात्र जिनके माता पिता आय करदाता नहीं हैं उनको भी फ्री में बुक्स मिलती है 12th तक की। तो जनरली यही है कि इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम ही है, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सुविधा दी गई है। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं कि आज की तारीख में 1 से लेके 12 तक राजकीय विद्यालयों में किताबों का कोई खर्चा नहीं है, सारा कुछ फ्री है और साथ में मिड डे मील भी मिल जाता है 8वीं तक को। तो साथ में आजकल आपके ड्रेस भी दे दी जाती है, दूध भी पिला लिया जाता है, तो सारा कुछ विद्यालयों में फ्री हो जाता है। बालिका प्रोत्साहन योजना, ये बेसिकली गार्गी पुरस्कार योजना की तर्ज पर ही है। गार्गी पुरस्कार योजना जो है वो आपके 10th की कक्षा की बालिकाओं के लिए है और ये है 12th के लिए। ठीक है, जिसने 12वीं के अंदर 75% या उससे अधिक प्राप्त किए हैं RBSC से, तो उसको 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो जिस तरह से 10th के लिए गार्गी पुरस्कार योजना है, उसी तरह से 12th के लिए बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है। ठीक है, तो दोनों में बड़ी समानता है, सारी शर्तें सेम है, नियमित अध्ययन होना चाहिए। हाँ, ये एक मुश्त दे दिया जाता है। ठीक है, निपुण भारत मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको भी बता दूं कि इसको उसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इस शिक्षा नीति के अंदर बच्चों को आपके जो न्यूमरेसी है, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो अंकों का ज्ञान है, जिसमें बच्चा जोड़ बाकी कर सके, गुणा भाग कर सके और साथ में ये रीडिंग कर सके विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब किताब को पढ़ें समझ के साथ में और अंकों का ज्ञान हो, ऐसी प्रोफिशिएंसी विकसित करने के लिए नवाचार शुरू किया गया। और यह निपुण जो भारत मिशन है, इसके तहत आपके जो बच्चे हैं इनको अंकों का ज्ञान और साथ में एक समझ के साथ अध्ययन को सिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, मिशन शुरू किया गया। ये जुलाई 2021 का मिशन है और ये बच्चों के लिए कक्षा यूं कहिए कि 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। तो बच्चों की दक्षता और सीखने के कौशल में सुधार करना, इसमें 2 चीजों पे ध्यान रखा गया है। न्यूमरेसी पे, न्यूमरेसी का मतलब होता है अंकिक ज्ञान, अंकों का ज्ञान, और रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ के साथ पढ़ना। तो ये जो 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की चीजें लाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। इसकी तो आप फुल फॉर्म ही याद कर लेना। मान लो यही पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फुल फॉर्म है निपुण का, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। यह NEP 2020 के तहत है। मिशन का लक्ष्य क्या है? 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त करना है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने इसका ठीक से फुल फॉर्म भी बढ़िया से याद कर ली तब भी हमारे को बातें समझ में आ जाएगी कि निपुण का मतलब क्या है। यह है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, काफी चर्चा में है और इन दिनों मुख्यमंत्री बाड़मेर आए थे और उन्होंने इस योजना की लाभार्थी जो बालिकाएं थी उनको है वो स्कूटी वितरण भी किया गया। ये बेसिकली उच्च शिक्षा के लिए है। जो बच्चियां 12वीं पास करके जो कॉलेज में आई हैं तो उन लड़कियों को, चयनित लड़कियों को स्कूटी दी जाती है। ठीक है, अब किसका चयन किया जाएगा? सबसे पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए पात्रता क्या है? सबसे पहले ये देखा जाएगा 2.5 लाख से अधिक उसके परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि न्यूनतम आपके पास 12वीं में 65% होने चाहिए। पहले ये आंकड़ा बड़ा था। इसके साथ साथ 12वीं परीक्षा जब उत्तीर्ण कर ली है तो उसके बाद उसने कम से कम फर्स्ट ईयर के अंदर रेगुलर एडमिशन लिया। रेगुलर एडमिशन जरूरी है।
वो भी स्लिप उसके साथ में लगेगी, ठीक है। उसको ही स्कूटी प्रदान की जाएगी, बाकी किसी को नहीं। फिर इनकी लिस्ट बनेगी, ठीक है। और लिस्ट बनने के बाद में फिर जो पात्र बालिकाएं होगी उसकी कट ऑफ रखी जाती है, लगभग 90 के आसपास कई बार कट ऑफ रहती है, उनको स्कूटी दी जाती है। स्कूटी के साथ में आपके टंकी भी फुल करके देते हैं, लाइसेंस भी बना के देते हैं, इंश्योरेंस भी देते हैं 1 साल का। अब उस स्कूटी को 3 साल तक आप बेच नहीं सकते, और उसके बाद में हेलमेट भी साथ में मिलता है आजकल। तो ये सारी चीज़ें बच्ची को दी जाती है। लेकिन इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि कई बच्चियों को फाइनल में आते आते स्कूटी मिलती है। तो स्कूटी दी इसलिए जाती है कि बच्चियां नियमित रूप से बालिकाएं हैं वो कॉलेज आ सके। मगर होता क्या है कि लेट लतीफ़े के कारण 3 साल बाद स्कूटी मिलती, तब तक उसकी कॉलेज पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसका पहले नाम क्या था? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना था। बाद में एकीकृत करके और कालीबाई भील स्कूटी योजना नाम कर दिया गया। और इसके साथ साथ में एक देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना भी है। ये भी सेम विशेषताएं रखती है, मगर ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है। बंजारा बालिका, बलादिया, गडारिया, लोहार, जो एसबीसी की कैटेगरी है, एमबीसी जिसे हम कहते हैं, उनके लिए है। थोड़े से परसेंटेज बारे में इनके कम मांगते हैं, 50% वगैरह। इसके साथ इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि इसमें प्रोत्साहन राशि भी साथ में दी जाती है। प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? प्रोत्साहन राशि देवनारायण योजना में स्नातक स्तर पास करने पर 10,000, पीजी करने पे 20,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। ऐसे आपके उसमें नहीं दिए जाते, कालीबाई भील योजना में नहीं दिए जाते। तो ये फॉर्म, अच्छा इसमें ध्यान रखना, ये फॉर्म भरने का है। इनकी संख्या एक बार आप देख लेना गूगल पे जाके कि कितनी बच्चियों को कालीबाई भील दी जाती है। थोड़ा आंकड़ा ऐड कर देना, मैं कर नहीं पाया इसमें। बाकी इनमें और देवनारायण योजना में बहुत अधिक फर्क नहीं है, बस देवनारायण योजना के साथ साथ प्रोत्साहन भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले वैसे पढ़ भी चुके हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना ये 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या है कि गाँवों के अंदर जनरली क्या होता है कि जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ, इनके ऊपर कई सारे अवसर पर भोज चलता रहता है, ठीक है। इस भोज के अवसर पर कोई भी व्यक्ति पूर्ण भोजन, मिठाइयाँ, उपकरण, बर्तन आदि दान है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसमें पोषण योजना में ये है। और इस योजना के लाभार्थी भी हैं प्राथमिक वगैरह, ये तो कैलोरी वगैरह याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पूर्व में इसका नाम बाल गोपाल योजना था। इस सरकार ने इसका नाम बदल के पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया। इसमें क्या है? इसमें जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनको दूध पिलाया जाएगा। पहले तो केवल 2 दिन पिलाया जाता था, अब इन्होंने व्यवस्था की है कि हम सप्ताह के 6 दिन दूध पिलाएंगे, जितने भी वर्किंग डे होंगे दूध पिलाएंगे। दूध हेतु पाउडर लाया जाएगा और पाउडर के अंदर आपके शक्कर मिला के और उसका दूध बना के बच्चों को पिलाया जाएगा। ये एसएमसी सारा काम संपादित करेगी और डेयरी फेडरेशन से पाउडर आएगा और बच्चों को पिलाने का काम किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक प्रकार से पौष्टिक आहार मिलेगा, ऐसा इनका तर्क है, ठीक है। तो दूध आपूर्ति कौन करेगा? डेयरी संघ करेगा। किसको पिलाया जाएगा? 1 से 8 तक के स्टूडेंट को पिलाया जाएगा। और अभी प्रतिदिन कर दिया गया, पहले ये 2 दिन हुआ करता था, ठीक है। ये सारा काम एसएमसी करती है, ठीक है। और ये डेयरी फेडरेशन जो है, यहाँ से 421 रुपये किलोग्राम की दर से मिल्क पाउडर विद्यालयों को दिया जाएगा और वहाँ से इनको पिलाया जाएगा। वैसे ये योजना इतनी प्रभावी है नहीं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में लगभग हर घर परिवार में गायें, पशु रखते हैं, भैंस वगैरह, बकरियां वगैरह रखते हैं और बच्चे उनका दूध पी के आते हैं, तो उनके लिए ये दूध ज़रूरी भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसकी खरीद में भी थोड़ा ठीक तरीके से चीज़ें नहीं चल रही है, तो इसके चक्कर में इनकी काफ़ी आलोचना भी होती है और ये एक गले की फांस सी बनी हुई है। कौन माथा बूढ़ी करे सुबह सुबह दूध की, क्योंकि फिर कई बार बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, कई बार पाउडर ठीक नहीं आता और हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए का इसका बजट है यहाँ पे। अब दूध के अंदर ही क्या करते हैं? 1 से 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम मिल्क पाउडर, उसमें इसमें 8.4 ग्राम चीनी मिला के और 150 ml की गिलास पिलाई जाती है।
और छठी से 8वीं तक 20 ग्राम पाउडर मिला के 10.2 ग्राम क्या करते हैं, चीनी की मात्रा मिला लेते हैं और फिर 200 ml बना के छठी से 8वीं के बच्चों को पिलाया जाता है। तो इस तरह से इतना दूध पिलाया जाएगा। सुबह प्रेयर के ठीक बाद में SMC के सदस्य द्वारा ये सारा कार्य डेली किया जाएगा। ये अनुप्रति कोचिंग योजना है, ठीक है, शिक्षा विभाग की तो नहीं है, सामाजिक कल्याण और न्याय विभाग की है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है। 5 जून 2021 को ये योजना शुरू हो गई थी। ये आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग करवाना है, प्रोफेशनल कोर्स की कोचिंग करवाना है। ये सरकार खुद कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ठीक है। एक SC ST OBC माइनॉरिटी आर्थिक रूप से पिछड़े जितने भी बच्चे हैं उनको 30,000 स्टूडेंट्स को पर ईयर 1 साल तक उनको कोचिंग करवाई जाएगी। 30,000 बच्चों को चुना जाएगा। इसमें 8 लाख से कम आय वाले ही शामिल हो पाएंगे और हालांकि राज्य कर्मचारी हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, बस वो ग्रेड 11 से नीचे होने चाहिए। 1 साल तक कोचिंग की जाएगी और इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि 30,000 में 15,000 बालिकाओं को साथ में कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। कोचिंग के कुल 12 पाठ्यक्रम निर्धारित है RAS IAS टाइप से, और जो भी कोचिंग अनुप्रति योजना में रजिस्टर्ड होगी आप उसी कोचिंग में जाके वो कोर्स निःशुल्क कर सकते हैं। आपकी फीस गवर्नमेंट देगी, ठीक है। और अगर कोचिंग प्राप्त करने के लिए आपको अन्य शहरों में रहने वाले छात्रों के आवास व भोजन हेतु 40,000 रुपए की सहायता राशि और अलग से भी दी जाती है, ठीक है। यह अनुप्रति कोचिंग योजना है, तो ये 30,000 स्टूडेंट के लिए है। एक है विदेशों में पढ़ाने के लिए, पहले एक राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चलती थी, जिसमें जो राजस्थान के टॉपर बच्चे होते थे उन बच्चों को 4 साल के लिए बाहर भेजा जाता था विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, और उनको 25 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी, इकोनॉमिकली हेल्प की जाती थी, फीसेस वगैरह भरी जाती, जिसको अपन स्कॉलरशिप कहेंगे। इसको चेंज कर दिया गया पूरा, 5 अक्टूबर 2021 को इसको बदला और इसका नाम कर दिया गया स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। बस राजीव गांधी का नाम हटाया है, स्वामी विवेकानंद का नाम डाल दिया गया है। अब इसको बनाया, नोडल किसको बनाया? उच्च शिक्षा विभाग को, हायर एजुकेशन को। राजस्थान के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का मेन मोटो है। इस योजना के माध्यम से 500 विद्यार्थियों को, पहले टॉपर्स को ही भेजा जाता था, अब 500 विद्यार्थियों को बाहर भेजा जाएगा, जिसमें 300 को विदेशों में भेजा जाएगा और 200 को देश के अंदर ही रखा जाएगा। और इसमें 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 500 में से 30% मतलब 150 महिलाएं शामिल रहेगी और 350 पुरुष शामिल रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके टोटल 500 स्टूडेंट को इसका फायदा मिलने वाला है। 2021 से इस योजना को स्टार्ट किया गया था, थोड़ा सा नाम वगैरह इसका चेंज कर दिया गया है। इसकी कुछ पात्रताएं हैं। राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, उम्र 35 वर्ष से नीचे होनी जरूरी है, परिवार की आय 8 लाख से नीचे। वैसे ये पूछते नहीं है ना, पूछा क्या जाता है, पूछने में हमेशा तारीख देखनी होती, कोई फुल फॉर्म है तो देखनी होती, और मेन प्रावधान क्या होता है, उद्देश्य क्या है, ये देखना होता है। बाकी पात्रताएं वगैरह जनरली नहीं पूछते परीक्षाओं में। विश्व रैंकिंग के अनुसार सूचीबद्ध 150 विदेशी संस्थाओं के में प्रवेश इनको मिलना है। बहुत बढ़िया योजना है। 8 लाख में से कम आय वाले, 8 लाख से कम आय वाले विद्यार्थियों की विदेश में शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का 100% भुगतान गवर्नमेंट करेगी। जितना भी खर्चा आएगा उसका सारा भुगतान कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। 8 से 25 लाख आय होने पर ट्यूशन फीस और 50% भुगतान सरकार करेगी, और 25 लाख से अगर अधिक परिवारों की आय है तो सरकार केवल ट्यूशन फीस है वो देगी। तो ये करीबन इसमें भी घोटाला हुआ। घोटाला क्या हुआ कि जो IAS वगैरह बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, उन्होंने अपने बेटों के नाम लिख लिए और उनको भेज दी विदेशों में। अब वो 25 लाख से अधिक वाले हैं तो उनकी ट्यूशन फी फ्री होगी, कुछ तो मिलेगा।
अगर 8 से 25 लाख के बीच में आईएएस होते हैं, जनरली 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, तो 17-18 लाख रुपए आईएएस की सैलरी पड़ती है। तो इन लोगों ने क्या किया, ट्यूशन फी और 50% खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है। ऐसे सारे पढ़े हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बहुत सारी जगहों पे। तो इसकी शिकायत हुई कि आपने जो लोग 500 बच्चे बाहर भेजे हैं, 300 बच्चे, उनका गरीबों से तो कोई लेना देना नहीं है, वो सारे के सारे अमीर परिवारों के लोग हैं। तो छात्रवृत्तियां रोक दी गई। रोकी तो फिर उसका विरोध होना शुरू हुआ कि आपने छात्रवृत्तियां रोकी, हमारे बच्चे वहां अटके भी पड़े। तो इन योजनाओं का असल में तो क्या है कि कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, जो फायदा ले रहे हैं वो उठा ही रहे हैं इसका। ठीक है, पहले इसमें क्या था, सभी को विदेश भेजा जाता था, अब सभी को नहीं भेज रहे, बल्कि अभी है वो इनको क्या हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके इनको भेज रहे हैं 300 विद्यार्थियों को, 200 को तो यही रखते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। निःशुल्क यूनिफॉर्म में क्या करते हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ये और वो बाल गोपाल योजना साथ में शुरू की गई थी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको 2 सेट कपड़ा दिया जाएगा और साथ में 200 रुपये सिलाई के दिए जाएंगे प्रति विद्यार्थी। और ये यूनिफॉर्म वितरण योजना है। बच्चों को यूनिफॉर्म भी सरकार देती है, 2 ड्रेस बेचती है और सिलाई के 200 रुपये। हालांकि अब सिलाई 200 रुपये में कुछ होता नहीं है, फिर भी ठीक है, एक मदद हो जाती है गरीब परिवारों को। ये और बाल गोपाल योजना दोनों अशोक गहलोत ने सरकार ने पिछली सरकार में स्टार्ट किया था, और इस बार थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस किया गया है। अब आती आपनी लाडो। ठीक है, यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, और इसमें विशेष कुछ है नहीं, बस इतना इसमें ध्यान रखना है, आपनी लाडो में बालिकाओं को सशक्त करना है, बालिकाओं को शिक्षा देना है। ठीक है, 10 जिलों में ये योजना जो है वो कार्यक्रम संचालित हो रहा है। ठीक है, ये सारी पीपीटी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बच्चों का एक कॉमन प्रश्न ये रहता है कि सर इसके अलावा भी कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो, मेरे हिसाब से तो मैं जितना कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी लेके आ रहा हूँ। अब करंट अफेयर्स का कोई अंत तो है नहीं, आप कितना भी पढ़ोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें पढ़ा हुआ है। कई बच्चे डेली क्लासेस भी देखते हैं, 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आधे घंटे की। तो मुझे लगता है कि इतना सब कुछ करंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आप अपडेट रहोगे तो बढ़िया है। थोड़ा मोटा अखबार छोटा मोटा पढ़ लिया करें, एक मासिक पत्रिका देख लो, एक आधी अपनी क्लास देख लो, इतना खूब है। होना है तो उसमें हो जाएगा, और नहीं होना है कोई प्रश्न तो डेली 1 घंटे की क्लास देके नोट्स बना के 5 रजिस्टर तैयार करने से भी होगा नहीं, क्योंकि वो नोट्स तो बन जाएगा, याद नहीं हो पाएगा। और फिर वो याद कितना करोगे आखिर, अगर करंट पे इतना टाइम दोगे तो फिर सिलेबस के अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट हैं। तो कोशिश करिए कि करंट को उतना ही समय दे जितना वो डिजर्व करता है, और करंट इतना ही डिजर्व करता है कि एक मासिक पत्रिका या 2 मासिक जो भी आपको ठीक लगती है, और एक अपनी क्लास देख लो। सब महीने में 4 क्लासें हो जाएगी, और एक करंट अफेयर की एक मैगजीन देख लो बस। और भरोसा मुझे है कि इतने में अपना काम हो जाएगा, और इतने में नहीं हुआ तो इतना उधर उधर भटकने से वैसे होना नहीं है आपका। ठीक है, तो भरोसा रखिए। बाकी मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, मेरी आदत ऐसी है, मेरे से ना चिल्लाया जाता है, ना मेरे से ज़्यादा प्रचार किए जाते हैं कि मेरा चैनल क्या सब्सक्राइब करो, ऐसा मेरे से माथा फोड़ियाँ नहीं होती है। जिसको ठीक लगता है वो बच्चे अपने आप ज्वाइन कर लेते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर आप बहुत धीरे बोलते हो, आप उत्साह में नहीं रहते। भाई मेरे को चिल्लाया तो नहीं जाता, आदत ऐसी है कि मैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे बोलता हूँ, और ऐसे शिक्षक वाली बातें हैं, कोई मैं एक्टर तो हूँ नहीं, अभिनय नहीं होते मेरे से, मैं ठीक ठीक पढ़ा सकता हूँ, मेरे फ्लो में पढ़ा सकता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ कि फिर आप ज़्यादा चिल्लाने वाले शिक्षक ढूंढ लीजिए, अगर आपको सॉफ्ट आवाज़ पसंद है तो मुझे सुन लीजिए। उजियारी पंचायत काफ़ी पुरानी योजना है। इसमें जो आपके ग्राम पंचायतें थी, जिसमें जो ड्रॉप आउट थे, ड्रॉप आउट का मतलब स्कूल छोड़ चुके बच्चे, और कुछ ऐसे बच्चे भी है जो अनामांकित थे, जिसका स्कूल में नाम भी नहीं लिखा गया है,
तो ऐसे स्टूडेंट को आपकी ऐसी संख्या को शून्य पे लाना, मतलब सारे ड्रॉप आउट को स्कूल से जोड़ना और साथ ही जिनका नाम विद्यालय में नहीं लिखा गया उनको भी विद्यालयों से जोड़ना। ऐसा कोई बच्चा शेष गांव में ग्राम पंचायत में नहीं रहना चाहिए, इस हेतु उजियारी पंचायत योजना लेके आए थे ये। ठीक है, इस संख्या को शून्य पे लाना था। प्रयास कर रहे हैं अभी तक इसके ऊपर। क्लिक योजना, ये कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड है। देखो, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, तो जितने भी कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय हैं और जिसमें ठीक ठीक नामांकन है, वहां पे इस योजना को शुरू किया गया है। इसकी खास बात यह है कि क्लिक योजना में स्कूल में एक लैब बनेगी, कंप्यूटर लैब, और जो इच्छुक बच्चे हैं वो एक शुल्क भरेंगे और उसके बाद उस लैब से वो कंप्यूटर की लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता ग्रहण करेंगे। इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये योजना उन्हीं विद्यालयों में लागू होगी जहां पे कंप्यूटर लैब अवेलेबल है। अगर कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं है, विद्युत की कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। और इनको संचालित करने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक रहेगा। RKCL जो है, राजस्थान नॉलेज फॉर कोऑपरेशन लिमिटेड, RSCIT वाले, ये लोग इसको संचालित करने का काम कर रहे हैं। तो देखो क्या है इसमें, क्या लिखा है। क्लिक योजना जो है ये आपके कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना और उनमें टेक्नोलॉजिकल स्किल को डेवलप करना है। ठीक है, इसमें स्वैच्छिक आधार पे चलेगा। 17-18 से इसको शुरू किया गया है और एक न्यूनतम शुल्क के साथ इसमें लिया जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आता है नो बैग डे। नो बैग डे 20 फरवरी 2020 से स्टार्ट किया गया। शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। अभी तो उन्होंने ये कह दिया है कि इस साल से कि सप्ताह के लास्ट के 2 दिन ही शनिवार ही हम नो बैग डे रखेंगे, सभी शनिवार को नो बैग डे नहीं रखेंगे। अभी तो ये प्रावधान भी हो गया है। तो शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन बच्चे जो है बैग लेके नहीं आएंगे बल्कि अदर एक्टिविटीज करेंगे। थीम तय है और थीम के अनुसार अदर एक्टिविटी की जाएगी। ठीक है, ये फोटो है सक्सेस पॉइंट स्कूल का जहां बच्चे नो बैग डे के दिन पढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तो बच्चे बैग भी लेके आए हैं साथ में वो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बैग का उपयोग नहीं हो रहा, बस लेके ही आए। इस दिन अखबार पढ़ाना करना, थीम के अकॉर्डिंग कार्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये भाई सक्सेस पॉइंट, ये खेल रहे हैं बच्चे, ये ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये सारा काम किया जा रहा है। नो बैग डे के दिन ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, ये सक्सेस पॉइंट स्कूल का है, इन्होंने प्रमोशन के हिसाब से अंदर डाल दिया है। तो मुझे भी बताने में दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा स्कूल है और बच्चे पढ़ते हैं और मैं पूरा ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का। 9 से 12 तक का स्कूल है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम चलता है। तो ये नो बैग डे का था। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, जो दिव्यांग बालिकाएं हैं, ये योजना 2004-5 से शुरू की गई है और जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देना इसका मेन मोटो है। कक्षा 1 से 12 तक, 8वीं तक 2000 रुपये सालाना सहायता दी जाएगी और 9वीं से 12वीं तक 2500 रुपये सालाना सहायता दी जाएगी। ये भी BSF की योजना है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये इस पुरस्कार पे हर गवर्नमेंट की नजर रहती है। कभी इसको पद्माक्षी नाम दिया गया, कभी इसका और भी कई सारे नाम दिए गए और अभी इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। ठीक है, 2010-11 में शुरू की गई थी। फिर पद्माक्षी योजना इसका नाम 2019 में किया गया। अभी वापस इंदिरा प्रियदर्शनी योजना 19-20 में किया गया। इसमें क्या है, 8 कैटेगरी की बालिकाएं, कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं। कक्षा 8वीं के परिणाम में 8 कैटेगरी में जैसे आपके जनरल भी आएगा, OBC भी आएगा, SC, ST, MBC, माइनॉरिटी, दिव्यांग, 3, 6 एक साथ, एक BPL। तो 8वीं कक्षा की ये 8 बालिकाएं,
10th की भी ये 8 और 12th की भी आप, जनरल की टॉप पर, ओबीसी की टॉप पर, एससी की टॉप पर, एसटी की टॉप पर, इस तरह से हर क्लास की 8 कैटेगरी की बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिले की टॉपर, तो टोटल 8 टॉपर सभी कैटेगरी में ली जाएगी। और इनको फिर आपके कक्षा 8 की जो स्टूडेंट में टॉपर होगी उसको 40,000 रुपये की सहायता राशि देंगे। 10th की जो टॉपर है उसको 75,000 देंगे। और 12th की टॉपर है उसको 1 लाख प्लस स्कूटी देंगे। ठीक है, ये आंकड़ा थोड़ा ध्यान रखना। तो इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड में कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, इन तीनों की जिला टॉपर, 8 कैटेगरी की टॉपर। ठीक है, इन 24 को क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। 8वीं की टॉपर जितनी भी हैं 8 को 40,000 देंगे, 10वीं की टॉपर को 75 देंगे और 12वीं की टॉपर को 1 लाख रुपए, सभी को लाख रुपए प्लस स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, 8वीं का लिखा भी है 40,000 रुपये उसने। तो प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान इन 8 कैटेगरी के स्टूडेंट को ये इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड है। एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार, इसका मतलब ये भी बीएसएफ की योजना है। इसमें यह है कि अगर कोई माँ बाप की एक ही लड़की संतान है या 2 लड़की संतान है तो ये पात्र मानी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, अब इनकी कट ऑफ बनेगी। 2012 में इस योजना को शुरू किया गया था और अधिक अंक लाने पर, कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर इनको जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा। राशियां याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार, तो ये जो मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय हैं, विद्यालयों में जो बालिकाएं हैं कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता मिलेगी और 9वीं से 12वीं तक 5,000 रुपये सहायता मिलेगी। 2005-6 से ये योजना चल रही है। बहुत कम संभावना है इनके प्रश्न बनने के, क्योंकि ऐसी फिर कई योजनाएं आ जाती है। आपकी बेटी योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बेटी योजना भी एक योजना, एक आपकी बेटी भी है। ये भी बहुत पुरानी योजना है, 2004-5 से। इसमें जो यूं कहिए कि जो गरीबी रेखा से नीचे है या फिर ऐसी बालिकाएं जो अनाथ है या माँ बाप में से कोई एक नहीं है, मतलब माता पिता दोनों का या अथवा एक का निधन हो गया है, या बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियां हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 से 8 तक 2100 रुपये और 9 से 12 तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, हमारी बेटी योजना की शर्तें भी कुछ ऐसी हैं। इसमें क्या है कि जो राजकीय विद्यालयों में स्टूडेंट्स पढ़ रही लड़कियां, ये 15-16 की योजना है, उनके लिए योजना है। इसमें 10वीं की कक्षा परीक्षा में जिले में जो फर्स्ट और सेकंड प्राप्त करेगी वही इसमें पात्र हैं और प्रत्येक जिले से 4 को सम्मानित किया जाएगा हमारी बेटी में। तो 2 तो हो जाएगी टॉपर जिले की, फर्स्ट और सेकंड, और तीसरी हो जाएगी आपकी बीपीएल कैटेगरी की और चौथी हो जाएगी अनाथ कैटेगरी की। तो 2 इसमें 1-1 हो जाएंगे। ये कुल कितनी लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा, 4 लड़कियों को, जिसमें से 1 बीपीएल होगी, 1 अनाथ होगी, 2 और 2 जिले की 10वीं की टॉपर फर्स्ट और सेकंड। टोटल 4 बालिकाओं को, हर जिले में 4 बालिकाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसमें क्या है, इसमें आपके 11वीं और 12वीं के लिए 1,15,000 तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगी, 15,000 तो सीधा दे दिया जाएगा फायदा, और लाख रुपए इनको बच्चियों को नहीं देंगे, बल्कि जिस हॉस्टल में और जिस कॉलेज में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके सीधे खाते में भेजे जाएंगे। तो ये व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए है। तो 15,000 तो सीधे खाते में दे देंगे, मतलब बच्ची को दे देंगे, और बालिका के जहां जहां से उसने कोर्स किया है वहां लाख रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। अगर वो स्नातकोत्तर तक काम करती है तो फिर 1 लाख रुपए उसको, और ये 2,25,000 मिलेंगे। 25,000 तो बालिका के खाते में जाएंगे, 2 लाख रुपए शिक्षण संस्थान और जिस हॉस्टल में बालिका रही है उनके खातों में जाएंगे। तो 4 बालिकाओं को ये फायदा मिलेगा। ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना, लिखा भी है देखो, बीएसएफ की योजना है ये। तो इसमें ध्यान रखना है इस बात का कि 10th में 4 लड़कियों को, जिले की 4 लड़कियों को
2 टॉपर, एक बीपीएल की लड़की और एक लड़की आपकी अनाथ लिया जाएगा, और इन 4 लड़कियों को पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 11वीं 12वीं के अंदर वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेगी तो उस समय उसको 15,000 रुपये तो नकद देंगे, लाख रुपए उन खातों में जाएंगे जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसकी फी वगैरह ये भरेंगी, सरकार भरेगी। और कॉलेज तक चली जाती है बच्ची तो 2,25,000 की सहायता मिलेगी। 2 लाख तो जाएंगे फीस वगैरह में और 25,000 रुपये वो मिले। अगर ये बच्ची व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं करती है तो इस योजना का फायदा उसको नहीं मिलेगा। अब ये योजना तो बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है, 2007-8 से और कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाओं को अब साइकिल वितरण की जाएगी। नन्ही कली योजना, ये भी काफी पुरानी योजना है और जिसमें एससी की जो बालिकाएं हैं, ठीक है, उनको 1,800 रुपये प्रति बालिका के हिसाब से कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को सहायता की जाएगी। और ये 2006-7 से चली आ रही, उदयपुर से इसका आगाज हुआ था। ठीक है, और अनेक कार्यक्रम भी चलाए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मीना मंच, गार्गी मंच वगैरह वगैरह। अब इनको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि अब ये कार्यक्रम काफ़ी पुराने हो गए हैं, काफ़ी आउटडेटेड हैं, तो पूछने के आसार बेहद कम हो गए हैं अब कुछ और पुरस्कार। ट्रांसफर वाउचर योजना, ठीक है, 2017-18 से इसको शुरू किया गया है। अब ये ट्रांसफर वाउचर योजना आप यूं मान लीजिए कि सभी लेवल पे आ गई, कॉलेज में भी ये चल रही है योजना। पात्रता क्या है? पात्रता ये है कि स्कूल जो है वो घर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर से दूर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल, और 5 किलोमीटर से दूर होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उन्हीं को पात्र माना गया है। अगर घर के ठीक पास में स्कूल है तो ट्रांसफर वाउचर योजना नहीं दी जाएगी। ये इसलिए लाई गई थी कि आरटीई में लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं ये रेडियस में होने चाहिए, निकट रेडियस में, दायरे में होना चाहिए, ताकि स्कूल की दूरी की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। तो जहां थोड़ा सा स्कूल स्थापित दूर है तो उनके लिए ये योजना लेके आए, और 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सहायता देते हैं ट्रांसफर की, और 6ठी से 8वीं तक के लिए 15 रुपये देते हैं। जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो उन्हें 20 रुपये का किराया दिया जाता है, और कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए ये पात्र है, और कॉलेज में ये लड़के भी इसका फायदा ले सकते हैं। कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना ये भी ट्रांसफर से रिलेटेड ही है। इसमें कस्तूरबा गांधी में जो नियमित पढ़ने वाली बालिका है उनके लिए है। 10th में 50% अंक प्राप्त कर 11वीं में प्रवेश लेने पर उसको 2,000 रुपये 5 वर्ष की अवधि तक दिए जाएंगे, और कॉलेज में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता, ये 2,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। जो 9 से 12वीं तक की नियमित बालिकाएं हैं और शारीरिक रूप से जो अक्षम हैं उनको दिए जाते हैं। 2005 से ये योजना चल रही है कंटिन्यू। इंस्पायर अवार्ड योजना, ये भारत सरकार की योजना 2009 से चल रही है। इसमें जो बच्चे हैं आपके स्कूल के अंदर साइंस तकनीकी क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें बच्चे अपने मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल्स को आगे भेजा जाता है, मॉडल अप्रूव होते हैं, तो उसके बाद इनको है वो मॉडल चयनित बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती है, 10,000 रुपये दिए जाते हैं, करने हेतु 10,000 रुपये मिलते हैं। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक विज्ञान विषयों के लिए ये है, स्पेशली विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति, अब तो इस पे विवाद चल रहा है, बंद होने वाली है ऑलमोस्ट योजना। 2011-1-2 से चल रही है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजना है। उनकी जो बच्चियां हैं 11वीं-12वीं में और इनके माता पिता अगर आयकर नहीं देते हो तो उनको और किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो तो उनको प्रतिवर्ष 1,000 रुपये है वो दिए जाएंगे। फालतू की योजनाएं हैं सारी, 1,000 रुपये में कुछ होता नहीं है। ये मेन योजनाएं थी। कोई डाउट हो इसके ऊपर
तो आप इस पे ले लेना, इस नंबर पे डाल देना। और ख़ास बात एक और बताऊं कि कुछ योजनाएं ऐसी है जो मैंने छोड़ दी इसमें, वो योजनाएं हमने पिछली कक्षाओं में ले ली थी, और अब आगे कोई और योजनाएं आएगी या नया अपडेट आएगा तो हम आगे की कक्षाओं में करंट में साथ साथ लेते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इनको कॉल करके परेशान नहीं करें, व्हाट्सएप पे फैक्ट अगर आपको कोई लगता है एरर है तो इनको मैसेज डाल सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। हम मिलकर डेफिनेटली आपके लक्ष्य को और आसान बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।